नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सुबह के 10 बज चुके हैं। समय हो गया आज की बड़ी बहस का। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में रहने की और एकजुटता की बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय और अपनी हिस्सेदारी को लेकर वो अडिग भी हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नीतीश नायडू को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें पुराने वादे याद दिला रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन यह भी कह रहा है कि एनडीए की सरकार भले ही अभी बन जाए, लेकिन 5 साल चलना मुश्किल है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की आज बैठक हो रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर उनको अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण संभव है। एनडीए के साथ है 292 सांसदों का समर्थन। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली एनडीए अब अपने शपथ ग्रहण की ओर आगे बढ़ रही है। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी के इस गठबंधन को कमजोर बताना शुरू कर दिया है। एनडीए था वाजपेयी जी के समय में, वो लगभग समाप्त हो चुका था। जब कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और उनको लगा विपक्ष की एकता बहुत मजबूत हो रही है, तब उन्होंने आनंद फानंद में एनडीए को दोबारा पुनर्जीवित किया। इंडिया अलायंस से कहीं वो सहम गए होंगे, इसलिए दोबारा एनडीए का गठन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ कि जो अब तक चलता आया शायद वैसे आगे नहीं चल पाएगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले इस खास कार्यक्रम के लिए लगातार मेहमानों को न्योता भी भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए 7 देशों को आमंत्रित किया गया है। लिस्ट में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का नाम शामिल है। न्योता औपचारिक रूप से सभी देशों को भेज दिया गया है। बीजेपी इस बार बहुमत से दूर रह गई और देश में एक बार फिर गठबंधन का दौर शुरू हो गया है। इस बार बीजेपी को एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलाना है। तो दूसरी ओर कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला इंडिया गठबंधन है, जो इस बार 2019 के मुकाबले काफी मजबूत है। तो हमारे साथ इस बहस में खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस के, कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अंजुम आरा, प्रवक्ता जेडीयू की, प्रेम कुमार जैन, प्रवक्ता हैं टीडीपी के। लेकिन बहस के वो 5 सवाल क्या है, जल्दी से वो 5 सवाल भी आपको दिखा देते हैं। एनडीए की एकजुटता से क्या इंडिया को झटका लग रहा है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। नायडू नीतीश पर इंडिया गठबंधन डोरे डाल रहा है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या नंबर से तय होंगे मंत्रालय? अग्निवीर और जातीय जनगणना पर बीजेपी अपना फैसला बदलेगी? कल ही आपने देखा था केसी त्यागी का बयान। नतीजों के बाद बंगाल और महाराष्ट्र में क्या दल बदल का खेल शुरू हो रहा है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे बयान आ रहे हैं कि कोई इस पाले से निकलकर इस पाले में आ रहा है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा आरपी सिंह जी। इंडिया गठबंधन को अब भी आस है कि आपके सहयोगी जो अभी आपके साथ हैं वो उनके साथ हो लेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक कहावत है हमारे यहाँ, कहा जाती है फ्रंटियर में जो लोग रहते थे, कहते थे टांची का थुन। जब उठनी रेगिस्तान में चलती तो उसका थुन लटकता है, पीछे लोमड़ी चलती है, ये सोचकर ये थुन गिरेगा, ये मांस का टुकड़ा है, शायद गिर जाएगा, और वो पूरा का पूरा रेगिस्तान पार हो जाता है और टांची का थुन कभी गिरता नहीं। इसी प्रकार अगर विपक्ष को ये आशा है और ये होप है कि ये गठबंधन टूटेगा या गठबंधन लोग निकल जाएंगे, ठीक है, उनको सपने देखने का अधिकार है, सपने देखकर जीवित रह सकते हैं, परंतु जो सच है वो सब हकीकत सबको दिख गई है, सबको जानकारी में है। क्योंकि उनको ये उम्मीद और उनको ये भरोसा है कि ये साथी कभी उनके भी साथी हुआ करते थे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये पाला बदल लेंगे। जी, परंतु इस बार ये प्रीपोल अलायंस है, पहली बात। सेकेंडली, दोनों जो घटक है, मेन घटक है, दोनों लिखकर दे दिया ऑलरेडी, चिट्ठियां चले गई हैं। अब आज बैठक होने वाली है एनडीए की, सब कुछ ऑन ट्रैक है। अब वो ठीक, मैंने कहा ना कि वो ठीक है, और मुंह लटकाए रखे नीचे लोमड़ी की तरह, तो ठीक है, मतलब कोई हल नहीं है। मतलब गाड़ी पटरी पर, ट्रैक पर चल रही है, डिरेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर डिरेल होने का सवाल नहीं है प्रभात जी, तो फिर किस बात की उम्मीद लगाए? इंडिया गठबंधन अब भी बैठा हुआ है।
सर्वप्रथम आपको मैं प्रत्युष भाई बता दूं, जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का मिला है और जनादेश से हम लोग खुश हैं। देश ने इनकी छलावे की नीति को समझा और एक हंग असेंबली, आप कह सकते हो कि किसी को भी स्पष्ट जनादेश नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं, मेरी पार्टी मानती है कि जनता ने हमें विपक्ष में रहकर उनके मुद्दों को पुरजोर रूप से रखने के लिए चुना है, तो हम विपक्ष में बैठेंगे। रह गई बात, हमारे सिंह साहब बड़े भाई हैं, कह रहे थे कि ये उम्मीद पालना, ये करना। सिंह साहब, हम किसी प्रकार की उम्मीद नहीं पालते और प्रत्युष भाई ने आपको जो कहा, आपको उस पर प्रकाश डालना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जो दो लोग आपके साथ हैं उनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप साथ रखो उनको, आप सरकार चलाओ, जो गलत नीतियां आपकी थी उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे सिंह साहब, हम आपको आगाह करते रहेंगे। और अब तो मैं कल केसी त्यागी साहब का बयान सुन रहा था जातीय जनगणना को लेकर के। मैं उस पर भी आऊंगा प्रभात जी, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हमें जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, लेकिन अगर वो यहां आना चाहें तो वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तो आप संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार पहली बार बनेगी नहीं, वो कह रहे हैं तीसरी बार शपथ लेंगे नहीं। प्रत्युष भाई, मेरा मानना है कि हम बीजेपी की तरह तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति हमारे सिद्धांतों पर, हमारी जो अपनी सोच है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसको मानते हुए हमारे साथ आते हुए चलेंगे। और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, ये सब सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे। आप कह रहे हैं कि आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, एनडीए के सहयोगियों पर कोई पासा नहीं फेंकेंगे, डोरे भी नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात से आप निश्चिंत रहे, हमारी वो नीति ही नहीं है। हमारी नीति प्रत्युष भाई बड़ा स्पष्ट है, जनता के लिए, जनता के हित में जो बातें होंगी हम उस बात को उठाते रहेंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब आरपी सिंह जी। खबरें यह भी आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल से बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। अजित गुट के जो एनसीपी के कुछ एमएलए हैं वो शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। ये क्या महाराष्ट्र और बंगाल में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। देखिए, कोशिश इनकी तरफ से पूरी है और ऐसी खबरें थी, कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं, कि इन्होंने अखिलेश यादव जी को साइन भी किया था। आपके टीवी चैनल ने चलाया भी था, अखिलेश यादव जी को साइन किया गया कि वह बातचीत करें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से। परंतु ये राजनीति का एक पक्ष है, परंतु जो सच ये है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी कांग्रेस के साथ, कभी भी कांग्रेस के समर्थन में कभी खड़े नहीं हुए। वह उनकी राजनीति ही कांग्रेस के विरोध में रही है। और नीतीश बाबू का जो पॉलिटिकल करियर है उसमें 99% वो हमारे साथ रहे हैं। बीच में थोड़ी देर कुछ महीने इनके साथ जाकर रहे वो, परंतु उसके बाद हाँ बहुत आप टोटल उनके पूरे करियर में देख लीजिए, वो पर्चे ने निकाल लीजिए, आपको समझ लग जाएगा। और दूसरा ये कि ये तोड़फोड़ की राजनीति की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे सिद्धांत हमारे मिलने चाहिए, तो बोल दीजिए वीर सावरकर जिंदाबाद, क्योंकि शिवसेना तो वीर सावरकर जिंदाबाद करती है और आप वीर सावरकर जी का नाम लेने से कतराते हैं आपके नेता। तो सिद्धांतों की बात तो मत करिए आप बिल्कुल भी, मतलब आप मजबूरी की राजनीति के चलते हुए आपस में गठजोड़ गठबंधन करते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए, जनता को लूटने के लिए गठबंधन अपने बनाते हैं और तोड़ते हैं। ये इन सब जानकारी सबको है। तो जो मूल जी मैंने सर टोका नहीं सर। ठीक है, मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं फिर ठीक है 10 सेकंड रिएक्ट कीजिए क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सिंह साहब अभी कह रहे थे कि अखिलेश जी को लगाया। अरे सूत्रों से जानकारी मालूम हुई, सूत्रों से तो आपने 400 पार कर लिया था, मीडिया के भाइयों ने आपको मैंने कहा, आपने ध्यान से सुना नहीं, कान खोलकर सुनी, मैंने क्या कहा था? बिल्कुल कान खुला है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ये मीडिया में ही चला। मैंने ये भी कहा मीडिया में ही चला, मैंने नहीं कहा बिल्कुल भी। और ये अरे एक मिनट सुनो, अरे प्रभात कुमार, मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि ऐसी जानकारियां थी और ऐसी मीडिया ने चलाई। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी अभी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ इसका मतलब कि संपर्क अब टूट गया। मतलब जो बात प्रभात कुमार कह रहे हैं कि भाई हमें जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, हम कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं है, तो यानी ना ही चंद्रबाबू नायडू से बात चल रही है, ना ही नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है।
प्रत्युष भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि आरपी सिंह साहब ने एक बात अपनी कहावत में माना कि ये रेगिस्तान में चल रहे, ये तो माना ना इन्होंने कि ये रेगिस्तान में चल रहे। जो इन्होंने बताया है तो सिंह साहब को थोड़ा सा इस गर्मी में प्यास तो लगेगी, और मृग तृष्णा जैसी जगह जगह पे पोखरे भी दिखाई देंगे, नदियां भी दिखाई देंगी, झरना भी दिखाई देंगे, जो देश के लिए सही नहीं। मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं कि सरकारें कोई भी बनती हैं वो संविधान के अनुसार बनती हैं, लेकिन जो गिरती हैं वो गैर संवैधानिक तरीके से गिराई भी जा सकती हैं। इसके लिए विश्व गुरु होने का जो खिताब है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी उसे असंवैधानिक रूप से गिराते हुए घोषित किया है। तो इनको तो उस पर बाकायदा साख है इनकी एक नंबर की अवैधानिक रूप से सरकारें गिराने, वो इंडिया गठबंधन नहीं कर। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं, सामाजिक न्याय से निकले हुए दोनों नेता हैं, चाहे जेडीयू के हो हमारे नीतीश बाबू हो या नायडू साहब हो, समाजवादी छतरी के लोग हैं, और हमारे आज तक इनसे अच्छे संबंध रहे हैं व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी के। इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि ये समाजवादी छतरी के नेता हैं। हम लोग का हमेशा संपर्क। तो क्या 5 साल आपको लग रहा है 5 साल ये सरकार चल पाएगी? क्योंकि कई ऐसे बयान आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि सरकार 5 साल चल नहीं पाएगी। आप कह रहे हैं हम तोड़फोड़ करेंगे नहीं। सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये तो भविष्य तय करेगा। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन को किसी भी सरकार को अस्थिर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया। हम ये चाहते थे कि मोदी सरकार ना बने, हम ये सब चाहते थे कि भाजपा सरकार ना बने, और हम ये चाहते थे कि देश का संविधान और आरक्षण बच जाए। वो हमने बता लिया है। ठीक है, मैं अंजू मारा करूंगा जेडीयू का और रावण का अंजू मारा जी, नीतीश कुमार इस बार परमानेंटली एनडीए के साथ है या अभी 5 साल का वक्त है, लंबा वक्त है, मन बदल सकता है? प्रत्युष जी, हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और एक चीज और कि हमारा जो अलायंस ये है कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, इस पे सवाल उठाया जाए। हमारा अलायंस प्री पोल अलायंस रहा, मिलकर के चुनाव हम लड़े हैं, और हमारा पूरा समर्थन जो है अनकंडीशनल। अच्छा, मान लीजिए आपको रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है, फिर कोई भी, देखिए कल से ही हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा समर्थन अनकंडीशनल है। मंत्रालय मिलता है नहीं मिलता है, अनकंडीशनल तो चिराग पासवान भी समर्थन दे रहे हैं, अनकंडीशनल आप भी दे रहे हैं। मंत्रालय तय करना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मतलब आपकी कोई डिमांड ही नहीं है? उनके नहीं, हमारे निश्चित रूप से हमारी एक मंशा जरूर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो मुद्दे हैं, हर राज्यों के अपने अपने मुद्दे होते हैं, तो हमारा भी कंसर्न बिहार के जो इश्यूज हैं उसको लेकर के है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने कल रेज आउट भी किया था। तो हमारी भी ये एक जरूर उम्मीद है, आशा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और उस कमेटी प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी अंजू मारा जी ने कहा कि हाँ हमारी कुछ उम्मीदें हैं, हमारे कुछ कंसर्न है जो हम वहां पर बैठ करके तय करेंगे। ऐसे ही कुछ उम्मीदें, ऐसे ही कुछ कंसर्न चंद्रबाबू नायडू के भी हैं। जी न्यूज़।